हेलो एस्पिरेंट्स, टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग जी नीतू शर्मा जी। तो जल्दी से एक बार बताएंगे क्या मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? जल्दी से एक बार बताएंगे क्या मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, आज हिमाचल प्रदेश में पढ़ने वाले हैं पावर, ऊर्जा, जल विद्युत। तो देखो, जल विद्युत की अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत की शुरुआत कब हुई थी? वेरी गुड इवनिंग जी आसमा जी। तो हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें जल विद्युत की शुरुआत, तो देखिए जल विद्युत की शुरुआत जो है वो हिमाचल प्रदेश में 1908 में की गई थी। 1908 में की गई थी। 1908 में किसने करी थी? तो ये की थी चंबा के राजा भूरी सिंह ने। तो ये थे चंबा के राजा भूरी सिंह ने करी थी। उनके शासनकाल में 1908 में सबसे पहली बार एक पावर हाउस या एक बिजली घर का निर्माण किया गया था। बिजली घर का निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। वो भी साल नदी का। तो साल नदी पर पहली बार एक जल विद्युत परियोजना का जो है बनाई गई थी चंबा के राजा भूरी सिंह के समय पर। अब बात की जाए हिमाचल प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है शानन जल विद्युत परियोजना। शानन जल विद्युत परियोजना, क्योंकि याद रखेगा, जो कि 1932 में तैयार की गई थी। और ये हिमाचल प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, जो कि हिमाचल प्रदेश के, याद रखेगा, मंडी जिले में स्थित है। मंडी जिले में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा 1971 में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया गया था हिमाचल प्रदेश में 1971 में। 1988 में, याद रखेगा, 1988 में हिमाचल प्रदेश में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। हिमाचल प्रदेश ने 100% विद्युतीकरण का, मतलब हर जगह बिजली पहुंचा दी थी, का लक्ष्य प्राप्त किया। इसके अलावा याद रखिएगा 2001 में, 2001 में हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन लाया गया। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, या फिर आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया।
इसके अलावा 2010 में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। इसके 3 भाग किए गए और इसको 3 भागों में बांटा गया। तो हिमाचल प्रदेश को 2010 में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 3 भागों में जो है वो बांटा गया। कौन कौन से? तो सबसे पहला भाग था इसका, जिसको नाम दिया गया हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPPCL, ठीक है ना। इसको दिया गया जल विद्युत उत्पादन का कार्य, जल विद्युत के उत्पादन का कार्य दिया गया इस, जिसे नाम दिया गया हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। एक बार नीतू शर्मा जी बताएंगे क्या उनको भी स्क्रीन विजिबल नहीं है? जल्दी से बताएंगे एक बार नीतू शर्मा जी, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? जल्दी से बताओ। नो। ओके, चलो कोई बात नहीं, करते हैं अभी। अभी बताइए जरा, अभी स्क्रीन विजिबल है? जल्दी से। चलिए ठीक है फिर। तो हिमाचल प्रदेश को 3 भागों को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बांटा गया। तो पहला था HP पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको दिया गया उत्पादन का काम। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड था हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसको जल विद्युत के संचरण का काम दिया गया, ठीक है ना। तो इसको काम दिया गया जल विद्युत संचरण का, जल विद्युत संचरण का काम दिया गया इसको, ठीक है। और लास्ट है HPSCB, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तीसरा भाग ऐसे ही रहा, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और इसको दिया गया जल विद्युत के वितरण का काम, जल विद्युत वितरण का कार्य। तो एक का था उत्पादन का, एक का था संचरण का, और एक का था वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम, डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य दिया गया। अब एक क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, पूरा पेज रिपीट कीजिए सर। ओके ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, हिमाचल 2001 में हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का गठन किया गया था, विद्युत नियामक आयोग का, ठीक है। इसके पहले आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश में 1971 में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया गया था, लेकिन 2010 में इस हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 3 भागों में बांट दिया गया, अलग अलग 3 भागों में। तो पहला भाग था इसका हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको जल विद्युत के उत्पादन का काम दिया गया, ठीक है ना, मतलब पावर हाउसेज वगैरह इसके अंडर में रखे गए पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, तो इसको दिया गया उत्पादन का काम, जल विद्युत के उत्पादन का काम, प्रोडक्शन करने का काम। फिर बनाया गया दूसरा हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, इसको दिया गया जल विद्युत के संचरण का काम, ठीक है ना, संचरण करने का, उसको रेगुलेट करने का, ट्रांसमिट करने का, सारी की सारी एनर्जी को क्या करने का, ट्रांसमिट करने का।
फिर तीसरा भाग था हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसको दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन का काम, ठीक है ना, भाई कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है डोमेस्टिक देनी है, कितनी कंपनियों को देनी है, कितनी इंडस्ट्रीज को देनी है, ठीक है, कितनी कहाँ देनी है, तो इसको दिया गया पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का काम। क्लियर है बात? अब हिमाचल प्रदेश ने देखो जल विद्युत का जो लक्ष्य रखा था वो कितना रखा था, जल विद्युत का लक्ष्य रखा था 27,436 मेगावाट, और अभी तक जल विद्युत का दोहन कितना हो पाया था हिमाचल प्रदेश में, तो ये हो पाया है 24,000 मेगावाट। अभी तक हिमाचल प्रदेश में 24,000 मेगावाट विद्युत का दोहन हो पाया है, जबकि लक्ष्य रखा था 27,436 मेगावाट का। तो अभी थोड़ा दूर है लक्ष्य से हम, अब नए नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं तो हो सकता है जल्दी ये काम भी पूरा हो जाए। नेक्स्ट है हम हिमाचल प्रदेश की सरकार की जो परियोजना है हिमाचल प्रदेश की उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश की जितनी भी क्या है, हिमाचल प्रदेश सरकार की जो भी परियोजनाएं हैं, तो हिमाचल प्रदेश सरकार की परियोजना, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग गिरी परियोजना की। गिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो गिरी हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है वो याद रखेगा 60 मेगावाट्स का है, और ये गिरी नदी पर स्थित है, ठीक है, गिरी नदी पर स्थित है याद रखेगा। और गिरी नदी यमुना की सहायक नदी है, तो कई बार ना गिरी ऑप्शन में ना आकर के यमुना ही आ जाता है, ठीक है ना। और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है, ठीक है। इस योजना का निर्माण याद रखेगा 1964 से 66 के बीच में करवाया गया था, और ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई पहली जल विद्युत परियोजना। याद रखेगा कि 1964-66 में इसका निर्माण किया गया था, और ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई, सरकार द्वारा बनाई गई सबसे पहली परियोजना है, सबसे पहली परियोजना। देखो हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो शानन परियोजना। लेकिन क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई कौन सी है, सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा गिरी परियोजना बनाई गई थी, क्योंकि 1932 में जब शानन बनाई गई थी तब सरकार तो थी नहीं, ना ही देश आजाद था, तो वो अंग्रेजों ने बनाई थी। तो 1932 में जो शानन परियोजना थी वो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यमुना परियोजना की। यमुना परियोजना की बात की जाए तो यमुना परियोजना है आपकी 131.57 मेगावाट्स की, और याद रखेगा कि ये परियोजना यमुना नदी पर बनी हुई है, यमुना नदी पर बनी हुई है, और जो कि बिजली प्रदान करती है सिरमौर को और उत्तराखंड को, सिरमौर और उत्तराखंड के लिए है ये परियोजना। नेक्स्ट है रेणुका परियोजना।
रेणुका परियोजना जो कि परशुराम सागर बांध पे बनी हुई है, परशुराम सागर बांध के पीछे बनी हुई है रेणुका परियोजना। कितने मेगावाट्स की है? तो याद रखिएगा 40 मेगावाट की परियोजना है। 40 मेगावाट की ये परियोजना है, याद रखिएगा। और ये भी गिरी नदी पर बनाई हुई है। तो ये परियोजना भी किस पर बनाई गई है? गिरी नदी पर बनाई गई है, ठीक है ना। तो सिरमौर जिले की परियोजनाएं थी ये 3, गिरी, यमुना और रेणुका परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी की। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में लिखिए, सबसे पहले आती है बस्सी परियोजना। तो बस्सी पावर प्रोजेक्ट जो है ये टोटल 60 मेगावाट्स का है। 60 मेगावाट का। और याद रखिएगा कि ब्यास नदी पर बनाया गया है, ब्यास नदी पर। नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट है आपकी गुम्मा परियोजना। गुम्मा परियोजना की बात की जाए तो परियोजना बहुत छोटी परियोजना है, मात्र 3 मेगावाट की, 3 मेगावाट्स की। और याद रखिएगा गुम्मा खड्ड है उसी पर बनी हुई है ये। नेक्स्ट है आपकी शानन परियोजना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शानन परियोजना, तो शानन परियोजना याद रखिएगा 110 मेगावाट की है। याद रखिएगा कि व्यास नदी पर स्थित है, जोगिंदर नगर में। और 1932 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। 1926 में हालांकि बननी शुरू हुई थी ये परियोजना, और 1926 से बन करके जो है इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था 1932 में। और हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इसका निर्माण कार्य 1926 में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। और वर्तमान में परियोजना पंजाब सरकार के अधीन है, ठीक। पंजाब सरकार के अधीन है, याद रखिएगा। इसको लीज पे दिया गया है, लगभग 99 साल की लीज पे। नेक्स्ट आती है उहल थर्ड, उहल सेकंड, दोनों ही, उहल सेकंड और उहल थर्ड दोनों ही लिख लीजिए। उहल सेकंड, उहल थर्ड। देखो उहल सेकंड जो है वो 70 मेगावाट्स की है, और उहल थर्ड जो है वो 100 मेगावाट की, 100 मेगावाट्स। ठीक है, दोनों ही उहल खड्ड पर बनी हुई है, उहल खड्ड पर। और उहल खड्ड याद रखेगा ब्यास की सहायक नदी है, ब्यास की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है पटकरी परियोजना।
पटकरी परियोजना, क्योंकि कितनी मेगावाट्स की है, 16 मेगावाट्स की है, ठीक है ना। और ये भी याद रखिएगा, पटकरी खड पर स्थित है, जो कि ब्यास की सहायक नदी है। जो कि ब्यास की ही सहायक नदी है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर तो सबसे पहले आती है किन्नौर में भाभा या फिर संजय गांधी परियोजना। इसका नाम है भाभा या फिर संजय गांधी परियोजना। बहुत बार आ चुकी है एग्जामिनेशन में। याद रखिएगा कि ये परियोजना 120 मेगावाट्स की है और ये परियोजना भाभा खड्ड पर स्थित है। याद रखिएगा भाभा खड्ड पर, जो कि याद रखिएगा सतलुज की सहायक नदी है। सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी है और एशिया की पहली अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है ये, 1989 में बनाया गया। एशिया फर्स्ट अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट, एशिया फर्स्ट अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट, एशिया की प्रथम भूमिगत परियोजना। नेक्स्ट आती है आपकी बसपा परियोजना। बसपा परियोजना की बात की जाए तो बसपा परियोजना 300 मेगावाट की है और ये बसपा नदी पर स्थित है, जो कि सतलुज की सहायक नदी है। तो बसपा खड्ड पर स्थित है, जो कि सतलुज की सहायक नदी है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नाथपा झाकड़ी। ये प्रोजेक्ट तो कभी कभी इंडियन ज्योग्राफी में भी पूछ लिया जाता है। ये 1500 मेगावाट्स का है, 1500 मेगावाट का। और याद रखिएगा इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित है ये। और इसका सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का सहयोग किया है किसने, वर्ल्ड बैंक ने। तो विश्व बैंक की एड से बनी है, याद रखिएगा। विश्व बैंक की, विश्व बैंक के, विश्व बैंक के सहयोग से इसे बनाया गया है। नेक्स्ट है कसांग परियोजना। कसांग परियोजना जो कि 243 मेगावाट है, 243 मेगावाट है कसांग परियोजना। ये याद रखिएगा कसांग खड्ड पर स्थित है। कसांग खड्ड पर स्थित है, याद रखिएगा। और कसांग खड्ड भी सतलुज की ही सहायक नदी है। नेक्स्ट है सोंगटोंग करछम परियोजना, करछम परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट है सोंगटोंग सोंगटोंग करछम परियोजना। तो सोंगटोंग करछम परियोजना की बात करें तो इस परियोजना का मापदंड है 450 मेगा,
450 मेगावाट, मतलब बहुत बड़ी परियोजना है ये एक, ठीक है। और याद रखिएगा सतलुज नदी पर ही बनी है, सतलुज नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट है कड़छम बांगटू। कड़छम बांगटू जो कि याद रखिएगा 1000 मेगावाट्स की है, 1000 मेगावाट्स। ये भी सतलुज नदी पर ही बनी हुई है, सतलुज नदी पर बनी हुई है, याद रखिएगा। और जेपी इंडस्ट्री द्वारा निर्मित है, इसे जेपी इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया है, तो जेपी इंडस्ट्री ने इसको बनाया है। और ये प्राइवेट सबसे बड़ी है, ठीक है ना, ये निजी क्षेत्र की है सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, लार्जेस्ट प्राइवेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है टीडोंग परियोजना। टीडोंग परियोजना, टीडोंग परियोजना याद रखिएगा 100 मेगावाट्स की है, 100 मेगावाट की है ये परियोजना। और ये परियोजना अभी सतलुज नदी पर ही बनी हुई है। तो आप ज्यादातर परियोजनाएं देखेंगे किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर ही बनी हुई है सारी। नेक्स्ट है खाव परियोजना। खाप परियोजना 1020 मेगावाट, 1020 मेगावाट्स की। ये भी याद रखिएगा कि सतलुज नदी पर ही बनी हुई है। नेक्स्ट आती है जांगी थोपन परियोजना। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, जांगी थोपन परियोजना, जांगी थोपन परियोजना। ये 960 मेगावाट्स की है और इसे भी सतलुज नदी पर ही बनाया गया है। नेक्स्ट है छांगो परियोजना। ठीक है आधा ही करवाऊंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। 5-7 मिनट और बढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं बस, ठीक है। इसके बाद कल कंप्लीट कर लेंगे कोई बात नहीं। नेक्स्ट आती है छांगो यांगटांग परियोजना। छांगो यांगटांग परियोजना, ये परियोजना 140 मेगावाट्स की है। और ये भी किस नदी पर है, सतलुज नदी पर इसे बनाया गया है, सतलुज नदी पर छांगो यांगटांग परियोजना। नेक्स्ट है रुकटी परियोजना। रुकटी परियोजना याद रखेगा कि ये 1.5 मेगावाट्स की है, 1.5 लगभग 1.5 मेगावाट की, 1.5 मेगावाट की। और ये परियोजना भी याद रखिएगा कि सतलुज नदी पर ही बनी हुई है, सतलुज नदी पर ही से भी बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आपका आता है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में आती है सबसे पहले आपकी, देखो लाहौल स्पीति में मात्र 2 ही जल विद्युत परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी, एक तो है थिरोट परियोजना,
सिरोट सिरोट परियोजना जो कि 4.50 मेगावाट्स की है। जो कि याद रखेगा सिरोट नाला पर बनी हुई है, और सिरोट नाला याद रखेगा चिनाब की सहायक नदी है। चिनाब की सहायक नदी है। नेक्स्ट है रोंगटोंग परियोजना। रोंगटोंग रोंगटोंग परियोजना ये याद रखेगा, ये 2 मेगावाट की है, 2 मेगावाट्स। तो ये रोंगटोंग नाले पर स्थित है। रोंगटोंग नाला जो कि याद रखेगा स्पीति की सहायक नदी है। स्पीति नदी की सहायक नदी। ठीक है, स्पीति नदी भी है। स्पीति लाहौल स्पीति में जगह तो है ही है, साथ ही साथ स्पीति नदी भी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो स्पीति एक नदी भी है। तो एक डिस्ट्रिक्ट और कर लेते हैं, शिमला। ठीक है, उसके बाद लगाते हैं ब्रेक इस पे। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट शिमला। शिमला जिला, तो सबसे पहले शिमला जिले में आती है आंध्रा परियोजना। आंध्रा परियोजना जो कि 16.95 मेगावाट्स की है। ये याद रखेगा कि आंध्रा नदी पर स्थित है। आंध्रा नदी पर, जो कि याद रखेगा पब्बर की सहायक नदी है। पब्बर की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट आती है धानवी परियोजना। धानवी परियोजना जो कि 22.5 मेगावाट्स की है, और ये धानवी खड्ड पर स्थित है। धानवी खड्ड पर, और धानवी खड्ड याद रखेगा सतलुज की सहायक नदी है। सतलुज की सहायक नदी है। नेक्स्ट आती है स्वार कुड्डू परियोजना। स्वार कुड्डू परियोजना ये 111 मेगावाट की है। 111 मेगावाट। ठीक है, और ये कुड्डू खड्ड पर स्थित है, और कुड्डू पब्बर की सहायक नदी है। नेक्स्ट है रामपुर परियोजना। रामपुर रामपुर परियोजना ये 412 मेगावाट्स की है, और याद रखेगा सतलुज नदी पर बनी हुई है, और इसे बनाया है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने इसको बनाया है। नेक्स्ट आती है धमुराड़ी सुंडा परियोजना। ये परियोजना 70 मेगावाट्स की है।
और ये पब्बर नदी पर है, पब्बर नदी पर। ये भी एक प्राइवेट निजी क्षेत्र की परियोजना है, याद रखिएगा, प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। और इसका निर्माण स्वीडन की सहायता से किया गया, स्वीडन देश की सहायता से बनाई गई है। धमुराड़ी सुंडा परियोजना 70 मेगावाट की पब्बर नदी के ऊपर निजी क्षेत्र की परियोजना है और इसे स्वीडन की मदद से बनाया गया, स्वीडन की मदद से बनाया गया है। और लास्ट आती है आपकी चिड़गांव मझगांव परियोजना, चिड़गांव चिड़गांव मझगांव परियोजना, जो कि याद रखिएगा 46 मेगावाट्स की है। और ये याद रखिएगा आंध्रा नदी पर है। और आंध्रा नदी में आपको पहले ही बता चुका हूँ पब्बर की सहायक नदी है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। और ये योजना, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, आंध्रा नदी पर पब्बर की सहायक। तो टॉपिक आज का यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अभी तो कांगड़ा की भी बड़ी सारी जल विद्युत परियोजना है, बनेर है, गज है, बिनवा है, पोंग है, देहरा परियोजना है, चंबा की बहुत सारी है, चमेरा वन, चमेरा टू, वेरासूल, हडसर, भरमौर, बुधिल, इब्रा, मनछेत्री, सोली, रावली, होली, ठीक है। फिर कुल्लू की आती है बहुत सारी परियोजनाएं, लारजी, मलाना, सेंज, पार्वती, अलायन, ठीक है। तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से 6:30 PM, ठीक है, 6:30 PM पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।